शहर में फिर सामने आया एक बड़ा फ्रॉड। शहर में एक बार फिर से अधिक प्रॉफिट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि शहर व आसपास के कई लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर लिए जाने का समाचार है। हैरत की बात यह है कि एक कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी के झांसे में आए म्याना निवासी एक व्यक्ति ने न केवल 21 लाख रुपए नगद अपितु पूर्व में लगाए गए पैसे पर कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन पर मिले लाभ को भी कंपनी में लगा दिया। इसके साथ कुल 80 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। इस आशय की शिकायत आज दर्जन भर से अधिक लोगों ने दोपहर में कैंट थाना पहुंचकर की है। असल में मामला यह है कि अजय राय व नीलेश जोशी द्वारा एजे ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर स्थानीय लूशन बगीचा इलाके में एसबीआई एटीएम वाली गली में ड्रीम स्कूल के पास एक ऑफिस खोल रखा है। अजय राय व नीलेश जोशी ने स्वयं को कंपनी का डायरेक्टर बताते हुए एक नहीं अनेक लोगों को 40% मुनाफा 5 माह में ही होने का झांसा देते हुए अगले चंगुल में फंसाया। इसी के तहत जिले के म्याना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने विगत 19/9/2023 को 10 लाख रुपए नकद देकर एजे ग्रुप ऑफ कंपनी में निवेश किया था। इस दौरान दिखाए गए सपने के अनुसार उसे 40% लाभांश सहित फरवरी 2024 में राशि वापस मिलनी थी, लेकिन जैसे ही वह राशि देने का समय आया वैसे ही विगत दोनों डायरेक्टरों ने लाभांश सहित निवेशक की राशि 14 लाख रुपए हो जाने का हवाला देते हुए उसे यह कहकर झांसे में लिया कि कंपनी का फिक्स ब्रॉड मार्च 2024 में बाजार में आने वाला है, सो वे लाभांश सहित उक्त राशि इसमें निवेश करते। जिस पर से बने विश्वास के चलते उसने 14 लाख रुपए की यह राशि फिक्स बॉन्ड में लगा दी थी, जिसमें कि 6 माह में 30% व 8 माह में 42% लाभांश का लालच दिया गया था। यही नहीं, अत्यधिक लाभ को देखते हुए झांसे में आए व्यक्ति ने उक्त बॉन्ड में कुल लाभांश सहित 28,40,000 रुपए का निवेश दोनों डायरेक्टरों के कहने पर उनकी कंपनी में कर दिया था। पर पक्वता का समय आते ही फिर से दोनों आरोपियों ने उक्त व्यक्ति को झांसे में लिया और नवंबर माह में आने वाले बॉन्ड में 14 महीने में 100% लाभांश मिलने का सपना दिखाते हुए इसमें लाभांश सहित पूरी रकम बॉन्ड में लगाने की झांसे में ले लिया। इस तरह किए गए वायदे के अनुसार यह राशि अभी तक 80 लाख रुपए से अधिक हो गई है। यही स्थिति दोनों आरोपियों द्वारा शहर व अंचल के कई अन्य लोगों के साथ भी की गई है, जिसमें कि न केवल पुरुष अपितु अनेक महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी आरोपियों द्वारा दिखाए गए माया जाल में फंसकर उक्त कंपनी में लगा दी थी। लेकिन अभी हाल ही में न केवल कंपनी का दफ्तर बंद मिला अपितु दोनों डायरेक्टर भी गायब हो गए, जिनकी लाख तलाशी के प्रयासों के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया। इसके बाद इन सभी ने स्वयं के साथ धोखाधड़ी होना माना। तब कहीं जाकर आज अपराह में कैंट थाना पहुंचे दर्जन भर से अधिक महिला पुरुषों ने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के इस मामले का खुलासा करते हुए इस आशय की शिकायत कैंट थाने में की है। पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी लोग बड़े लाभांश के झांसे में फंसकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी ठिकाने लगा देते हैं और उनके पास पुलिस से शिकायत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। घटनाक्रम ये 10 साल से वो कहीं ना कहीं 10 साल से ये चीज़ें कर रहा था। बॉन्ड और फिक्स डील में काम करता था वो, ठीक है। लूसन का बगीचा में उसका ऑफिस था 10 साल से। फिर 2-3 साल पहले शिफ्ट हुआ है एबी रोड पे बजाज शोरूम के ऊपर। और ये डील बताता था, हर एक को क्या करता था अलग अलग बुलाता था। इसको जैसे बॉन्ड आया, बॉन्ड में 8 महीने का टाइम लेता था। 8 महीने के टाइम में ये करता था 5% आपको रिटर्न मिलेगा हर महीने का, और जो भी पैसा 8 महीने बाद आपका प्रिंसिपल है वो वापस हो जाएगा, ये करता था। तो कंपनी के नाम से ये एजे ग्रुप के नाम से और अजलेश के नाम से उसने फर्म बनाई थी। क्या नाम है दोनों के? अजय राव और नीलेश जोशी। फिर क्या हुआ? ये दोनों आते थे मिलने। धीरे धीरे पहले 1 लाख इन्वेस्ट करवाया, उससे उनको कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद 1 लाख का उसने प्रॉफिट दिया। फिर हमने और लगा के उसमें इन्वेस्ट कर दिया 3-4 लाख। चलो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद फिर उसने यही किया, वापस दे दिया पैसा। फिर रिटर्न ले लिया, मतलब वापस नहीं लिया उसके पास। उसने बोला कि इतना पैसा हो गया है, 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 4 लाख और लगा दिया, तो इस तरीके से 8 लाख हो गए। 8 लाख का फिर वो बॉन्ड या फिक्स डील में डाल देता था। फिक्स डील में ये होता था कि वो एक इकट्ठा देता था। जैसे 8 महीने की डील आती थी, 6 महीने की भी डील आती थी, 2 महीने की भी डील आती थी। अभी रिसेंटली 3 दिन की डील लेके आया कि बहुत बड़ा अमाउंट मेरी पार्टी ने मेरे अकाउंट में डाला है, किसी बंदे के अकाउंट में, और ये मुझे कैश करवाना है। तो इस तरीके से वो लोगों से कैश करता गया अपना। कितने लोग हैं आप? हम लोग कम से कम 40 से 50 लोग हैं। करीबन करोड़ों में पैसा है। 30 करोड़ के समथिंग होगा, 30 से 40। ऊपर बढ़ेगा ये कह नहीं सकते। कब भागे ये?
ये 3 दिन पहले भागे सर। 3 दिन पहले तक इन्होंने पैसा लिया है लोगों से। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का अजय राव और नीलेश जोशी, दोनों लापता हैं। दोनों लापता। ये गाड़ी किसकी जो किसने जब्त हुई है? ये क्या है, गाड़ी तो अब ये पता नहीं है, गाड़ी इंदौर से ली थी उसने, यही बोला था। उस पर जो नंबर आया था वो कहीं ना कहीं गलत नंबर उस पर शो हो रहा था, मतलब चेक भी किया था उसको, तो वो उसके नाम पे नहीं बता रहा था। लो आप आवेदन। सर मैं तो जानती भी नहीं थी कि मतलब कैसा काय में पैसा जमा होता है क्या नहीं होता है। नीलेश जोशी मेरे पास आया, हमारे मतलब भाई बेटा का मित्र भी था, तो वो आया घर पे तो कह लगा आंटी जी पैसा लगा दो, इसमें अच्छा इन्वेस्ट मिल जाता है अपन को ब्याज का पैसा। तो मैंने कहा कैसा? कह लगे आप लगा के देख लो 10-20 हज़ार रुपये। तो मैंने 30,000 रुपये लगाया। 30,000 के उसने मुझे 30,000 वो दिए और 12,000 मतलब एक्स्ट्रा दिए। तो कह लगे आंटी जी कुछ नुकसान हुआ आपका? मैंने कि नहीं हुआ बेटा। तो बस ऐसे चलता है। तो इस दूसरी बार 50,000 लगाए, ऐसे ही करके नहीं, दूसरी बार 50, फिर उसमें और मिला के लगा दिए, फिर 60 लगाए, फिर 1 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, ऐसे कर करके नहीं। फिर भैया वो अब लालच बढ़ जाता है, समय पे लौटा देते हैं अपन को। तो बंधन से लोन लिया 3 लाख का बंधन कंपनी से, वो भी लगा दिया। फिर उसका रिटर्न ले लिया अपन ने। फिर अभी बेटी की शादी करनी थी, उसके लिए 10 लाख का GPF से लोन निकाला इनके ऑफिस में से और उसको रखा था। हम अभी उज्जैन जा रहे थे तो कह लगा आंटी जी पैसे हुए तो लगा दो, 1 महीने की डील आई है, 20 दिन की, 20 दिन 10 दिन की, आपको 30% मिलेगा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो उज्जैन जा रही हूँ, नहीं लगा पा रही अभी। अरे आंटी जी आपको 20 दिन का दिन हैगा, कुछ नहीं है, समय अभी हर निकल जाएगा, दे दो। तो 12 लाख रुपए रखे थे, वो भी दे दिए मैंने। ऐसे मेरा भाई का, बेटा का, सिस्टर का, सबका जोड़ के नहीं 30 लाख रुपए हो रहा है मेरा। बताओ मैं कहाँ से दूँगी सबको, कहाँ से शादी करूँगी? पूरा घर का ले गया 1-1 रुपया। आप कब पता चला आरोपी लापता? अभी हम उज्जैन से लौट के आए, इसके बाद में मैं तो मिलने गई थी घर पे, कि उनके घर पे घूमे हूँ थोड़ा सा, तो लगा वहाँ पे 2-2 ताले लग रहे मकान पे। क्योंकि ये क्या हो गया? फिर मोहल्ले से पूछा तो वो कह लगे वो तो भग गए जब पता चला। क्या नाम था? नीलेश जोशी, उसके पिताजी का नाम जानकी जोशी। गुनाह में कब से थे? गुनाह में वो थे 20 साल से। हाँ, आप कब से जुड़े? हम तो उससे 5-6 साल से जुड़े। अल्लाह अच्छे भाई, अपने बेटा का रिलेशन भी अच्छे थे, जब से आवक जावक बनती थी 20 साल से, उनका व्यवहार भी अच्छा था, उनकी मम्मी का, सबका। अब आप लोग सब क्या चाह रहे हैं? अब जो चाह रहे हैं भाई पैसा मिल जाए, और क्या चाह रहे हैं अपन तो उसको ऐसा भी नहीं कह रहे कि नहीं भैया क्या बात हुई क्या नहीं हुई, सामने आ जाए, बात तो करे, कम से कम पैसा दे भैया सबके, जी चाह रहे हैं अपन तो। टोटल कितना रुपया सबका? अब सबका तो पता नहीं है कितना है, कम से कम सब लोग बता रहे हैं कि 20-40-50 करोड़ रुपया है।